नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अमृत महोत्सव समारोह में होंगे सम्मिलित। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री का देशवासियों से आह्वान। पेट्रोल डीजल का प्रयोग सीमित करने और वैकल्पिक साधनों को चुनने की अपील। प्राकृतिक खेती अपनाने का दिया संदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। किसी भी आपदा के दौरान नुकसान को कम से कम करने का लक्ष्य। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को किया खारिज, बताया इसे पूरी तरह अस्वीकार्य। ईरान ने की है मुआवजे, प्रतिबंधों और घेराबंदी को समाप्त करने की मांग। और बार्सिलोना ने 29वीं बार जीता स्पेनिश लीग का खिताब। प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को 2-0 से दी मात। मार्कस रैशफोर्ड और फेरान टोरेस ने किए गोल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत की अटूट आस्था और सभ्यतागत विरासत के प्रतीक पवित्र सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। समारोह के भाग के रूप में प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे विशेष महापूजा, जिसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। ये मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा के साथ साथ केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय और सभागार जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर में स्वागत क्षेत्र, नागरिक सुविधाएं, भोजन क्षेत्र और पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शिक्षा, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में वडोदरा का ये सरदार धाम परिसर विकसित भारत के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी को मजबूत आधार देने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई संकल्पों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल का प्रयोग सीमित करने और वैकल्पिक साधनों को चुनने की अपील की। साथ ही वर्क फ्रेम होम और वर्चुअल मीटिंग अपनाने पर जोर दिया। 1 वर्ष के लिए सोने की खरीद रोकने और गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचने का भी आह्वान किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में देश में संभावित बाढ़ और हीट वेव से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की।
बैठक के दौरान गृह मंत्री ने केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। बैठक की जानकारी देते हुए अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार आपदाओं के पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रभावी प्रबंधन से जीरो कैजुअल्टी इन नेचुरल डिजास्टर्स की दिशा में सार्थकता से प्रयास कर रही है। साथ ही हर राज्य में बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों FCMT का गठन होगा। हीट वेव से कृषि क्षेत्र को न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित किया जाएगा और NDMA के दिशा निर्देशों का नगर पालिका स्तर तक क्रियान्वयन होगा। लद्दाख में इस समय भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। लेह में आयोजित इस प्रदर्शनी में पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जीवत्सल ग्राउंड में चल रही इस विशेष प्रदर्शनी में काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आज पवित्र अवशेष प्रदर्शनी के दूसरे चरण के लिए जांस्कर के करशा मठ ले जाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने पारस्परिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की बैठकों के दौरान हुए। ये समझौता ज्ञापन 2015 के पिछले समझौता ज्ञापन का विस्तार है। समझौते से दोनों संस्थानों के बीच नियमित सूचना आदान प्रदान, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की उस प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया है जो अमेरिका की ओर से युद्ध समाप्ति के लिए दिए गए शांति प्रस्ताव पर आई थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस बीच तनाव के बावजूद 2 जहाजों को हुर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के प्रस्ताव में युद्ध क्षति के मुआवजे की मांग और हुर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी संप्रभुता पर जोर देना शामिल है। हालांकि ईरान ने ये साफ नहीं किया कि अहम जलमार्ग पूरी तरह कब खुलेगा। वहीं दोनों देशों के बीच सहमति न बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब $3 प्रति बैरल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बार्सिलोना ने कुल 29वीं बार स्पेनिश लीग का खिताब जीत लिया है। एक अहम मुकाबले में बार्सिलोना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड को 2-0 से मात दी। इस जीत में बार्सिलोना के लिए मार्कस रैशफोर्ड और फेरान टोरेस ने गोल किए। इस सीजन के अभी 3 मैच बाकी हैं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।